ओम श्री गुरुभ्यो नमः। मैं आप सभी को इस महाश्रवण यज्ञ में हार्दिक स्वागत करता हूं हमारा इस फॉर्म वाल्मीकि व्यास वैभव में। होप वी आर इंस्पायरिंग यू। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड मीनिंगफुल रहने वाला है, सो प्लीज डोंट मिस इट। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हाउ मोहा एंड माया ट्रैप ह्यूमंस। श्रीमद् रामायण से एक शाश्वत संदेश। Moha and Maya never arrive with darkness. They come wrapped in beauty, soaked in fragrance, singing like a birds, singing like heaven. That is how they trap the human heart, isn't it? The forest that felt like स्वर्ग। वनवास के काल में हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम चले दंडकारण्य के वन में। उनका उद्देश्य सुख या वैभव नहीं था, केवल पितृवाक्य परिपालन धर्म था उनके मन में। तब वे एक ऐसा वन में प्रवेश करते हैं जो धरती का नहीं, दिव्यता का आभास देता था। वृक्ष जैसे आनंद में नृत्य करते थे, पत्ते हरे भरे जीवन चमक रहे थे उसमें। पुष्पों की सुगंध पहले आत्मा को छूती थी, फिर इंद्रियों तक पहुंचती थी। फल शहद से भी अधिक मधुर था, मधुर से भी अति मधुर था। पक्षी बोलते नहीं थे, वे गाते थे सप्त स्वर। पशु भय रहित विचरण करते थे और मौन भी जैसा सांस लेता था। पूरा वन ऐश्वर्य चेतना से भरा था। लक्ष्मण का आश्चर्य। लक्ष्मण विस्मित होकर बोले, भैया एक कौन सा स्थान है? जैसे ही हम यहाँ आए वायु पवित्र हो गई, चारों दिशा में समन्वय और शांति छा गई। ऐसा क्यों? हमारे कौशल्य पुत्र कोमल स्वर में बोले, ये महर्षि शर्बंग का आश्रम है। उनके तपस्या, भक्ति और धर्म ने इस वन को स्वर्ग में बदल दिया है। When Maya appears as glory, आगे बढ़ते ही आकाश जैसे खुल गया। एक तेजोमय रथ उड़ता हुआ निकला, सूर्य से भी अधिक प्रकाशमान, हजारों दिव्य अश्वों से युक्त, रत्नों और हीरो से चमकता हुआ। उस पर अप्सराओं का नृत्य, गंधर्वों का संगीत। ये रथ अभी अभी शर्बंका के आश्रम से निकला था। आई एम पॉजिंग दिस स्टोरी फॉर अ मोमेंट। संगीत बोलते ही मुझे याद आया, वी आर गोना अपलोड वेरी सून ए वीडियो इन द टाइटल ऑफ संगीत एंड भगवत गीत। इफ यू डोंट वांट टू मिस, प्लीज डाइव इनटू आवर चैनल, सब्सक्राइब इट। चमकते हुए रथ को देखकर हमारे राम के परछाई, द फर्स्ट मैन हु कॉन्कर्ड द स्लीप। लक्ष्मण बोलते हैं, क्या हम स्वप्न देख रहे हैं? ये क्या सत्य है? ये सुनकर हमारे मैया सीता बोलती है, राम ये क्या इंद्रदेव का सारथी है क्या? मातली है? वो पूछती है। राम मुस्कुराए। रामचंद्र स्माइल्ड, हिज फेस ब्लॉसम लाइक ए फुल मून इन द स्काई। फिर राम बोलते हैं, हम महर्षि के पास ही तो जा रहे हैं, उन्हीं से पूछ लेंगे, चलिए। द महर्षि हु सॉ थ्रू इल्यूशन, जो संत जिसने माया को पहचान लिया। आश्रम में प्रवेश करते ही शर्बंग महर्षि स्तब्ध हो गए। महर्षि शर्बंग स्टूड फ्रोजन, हिज आईज स्पार्कल्ड लाइक स्टार्स, टीयर्स फ्लोड लाइक अ रिवर्स, हिज बॉडी ट्रेम्बल्ड एज इमोशन एरप्टेड फ्रॉम हिज हार्ट। ही स्टार्टेड क्राइंग, वो रो पड़े एंड कहते हैं, अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक, ये श्री हरि वासुदेव दशरथ राजकुला तिलक। पुंडरीकाक्ष, क्या मैं स्वप्न देख रहा हूं या आप फिर से मेरी परीक्षा ले रहे हो? आनंद को संभाल ना पाकर वे श्री राम के चरणों में गिर पड़े। राम ने उन्हें उठाया और बोले, ए महर्षि, मैं तो दशरथ का पुत्र हूं, एक साधारण मनुष्य हूं, ये क्या कह रहे हो आप? दिस एग्जैक्ट इंसिडेंट हैव हैपेंड इन कलियुग आल्सो, when Lord Narayana Rama have came in the अवतारा of Lord Venkateshwara। वो अगस्त्य मुनि को भी यही बोलते हैं। We have already uploaded a beautiful video। क्यों तिरुमला तिरुपति के मंदिर में हमको सिर्फ गोविंद नामामृत ही सुनते हैं? Why it is so sacred? Please don't miss it। अच्छा चलिए, let's go back to our today's topic। ये सुनते ही महर्षि शर्बंग बोलते हैं हाथ जोड़कर, ये नारायण, मैं जानता हूँ मोह और माया के रचयिता आप ही हो। अभी अभी इंद्र स्वयं आए थे मेरे तपस्या के स्तुति करते हुए। उन्होंने मुझे स्वर्गलोक का निमंत्रण दिया, इस देह के साथ सुख, सौंदर्य और भोग का वादा किया। उन्होंने मुझे स्वर्ग का लोभ दिया। वी शुड रिमेंबर रामचंद्रस वंशज किंग त्रिशंकु हैव फेल्ड टू ऑब्टेन स्वर्ग विथ हिज बॉडी। आप सब लोग जानते ही होंगे, त्रिशंकु स्वर्ग स्वस्थ शरीर का निमंत्रण पाकर महर्षि विचलित नहीं हुए। वो बोले रामचंद्र को मुस्कुराते हुए, हे प्रभु, मैंने निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। प्रभु, मैंने कहा मुझे भोग नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे केवल श्री राम के चरणों का स्वर्ग चाहिए।
अगर मैं उस रथ में चढ़ जाता तो आपको खो देता था। वे फिर बोले, स्वर्ग अनित्य है, मोक्ष वही मिलता है जहां आपका वास रहता है। मैं जानता हूं ये आपकी परीक्षा थी, पुरस्कार के रूप में मोह, वैभव के रूप में माय, उसे टुकरा कर मैंने अपनी भक्ति को सुरक्षित रखा। कृपया मुझे वैकुंठ प्राप्त कर दीजिए, मुझे अपने कोमल जैसे चरणों के ऊपर मोक्ष दे दीजिए। ये सुनकर रामचंद्र मुस्कुरा उठे। उनके हाथों से वैकुंठ का द्वार खोला उन्होंने। करुणाधिपति महर्षि शर्बंग को मोक्ष प्रदान किए। बोलो सिया रामचंद्र की जय। ओके, लेट्स कम टू द मेन पॉइंट। मोह इसी तरह आक्रमण करता है, ट्रैप करता है हम सब लोगों को। दुख के रूप में नहीं, सफलता के रूप में, भय के रूप में नहीं, आराम के रूप में, पीड़ा के रूप में नहीं, सुख के रूप में। जब ईश्वर से दूर ले जाए तो स्वर्ग भी माया बन जाता है। जैसे राम ने शरबंग की परीक्षा ली, वैसे ही नारायण आज हर भक्त की परीक्षा लेते हैं, धन मान शक्ति संबंध और कामना के माध्यम से। प्रश्न ये नहीं है कि जीवन में क्या आता है, प्रश्न ये है हम माया चुनते हैं या निर्गुण और निराकार के परम पाद। जो मोह और माया को टुकरा देते हैं उनके हृदय में स्वयं प्रभु वास करते हैं। जहां पे भी प्रभु वास करते हैं वो स्वयं वैकुंठ बन जाता है। मोक्ष अपने आप आ जाता है, मिल जाता है सबको। स्वर्ग इंद्र जैसे लोग, बहुत सारे लोग हमको दे सकते हैं। स्वर्ग मिलने से जीवन असफल ही होता है, इसलिए तो योगी जो कहलाता है वो मोक्ष की ओर चलते हैं। सो लेट अस ऑल प्रे टू द गॉड, हमें शर्बंग जैसे बुद्धि दे, माया को अस्वीकार करने का शक्ति दे। Please don't miss to send this the people who are trapped by Maya. Last but not least, I want to dedicate this video to Kannadakula Kantirava, गाना योगी, one and only डॉक्टर राजकुमार, जिन्होंने महर्षि शर्बंग जैसे ही मोह और माया को टुकराए, एक सच्चे महायोगी बने। Soon we will upload a video, डॉक्टर राजकुमार कैसे महायोगी बनेगा। If you don't want to miss this, please subscribe to our channel। हम में से एक होने के लिए जुड़ जाइए हमारे साथ। कृष्णार्पणमस्तु।